जय मां भारती। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आज दिनांक 30 मार्च सन 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 हिंदू नववर्ष के अवसर पर सभी दर्शकों को राष्ट्रीय चेतना न्यूज की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन वो दिन है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। इस ब्रह्मांड की रचना हुई और आज इस सृष्टि का पहला दिन है, इसलिए इसे हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आज की चर्चा का विषय है नववर्ष के अवसर पर शक्ति की साधना की महत्ता। शक्ति की महत्ता जिस संस्कृति के मूल में है, उसी संस्कृति का मत है कि व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः जब व्यक्ति शक्तिशाली होगा तब समाज शक्तिशाली होगा, और जब समाज शक्तिशाली होगा तब राष्ट्र शक्तिशाली होगा। तो एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्र की मूल इकाई अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का शक्तिशाली होना अनिवार्य है, और इसीलिए हमारी संस्कृति में नववर्ष का प्रारंभ शक्ति की साधना के साथ होता है। वैसे तो शक्ति के संकलन की होड़ पूरे संसार में आदिकाल से चली आ रही है, किंतु उनके और हमारे ध्येय में जो मूल अंतर वो उद्देश्य का है। जहां संसार के अधिकांश देशों में शक्ति संकलन का मूल उद्देश्य विस्तारवाद और वर्चस्व प्राप्ति रहा है, वहीं हमारे शक्ति संकलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्म रक्षण ही रहा है। रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथों में भगवान श्री राम और अर्जुन के द्वारा विजय प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना का उल्लेख है, और ये दोनों ही युद्ध अधर्म पर धर्म के विजय के लिए ही हुए थे, और यही हमारी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारी ही सरकार हमारी ही संस्कृति और हमारे ही संस्कृति जनित संस्कारों से दूर होती चली गई, और सबल शक्तिशाली नागरिक का निर्माण न कर अहिंसा और शांति के नाम पर अहिंसा परमो धर्म जैसे अधूरे विमर्श जनता के सामने रखे, जिसके परिणाम स्वरूप हमने 1947 में 1/3 कश्मीर खोया, 1962 में चीन से युद्ध हारे, और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों के समर्पण के बाद भी पाकिस्तान से अपना 1/3 कश्मीर वापस न ले सके। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के हमारे अधिकार और हमारे दायित्व से हमें विमुख कर शांति के नाम पर भीरू हो जाने का मंत्र देने वालों का अपराध अक्षम्य तो है ही, साथ ही साथ अपने भीरूपन से राष्ट्र की अस्मिता का क्षय करने वालों का नाम इस देश में चिरकाल तक काली स्याही से ही लिखा जाना तय है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भरी संसद में नेहरू की शांति नीति का विरोध करते हुए कहा था, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोग युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नित्य फिर एक बार, और सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महाउच्चार। अहिंसा परमो धर्मा का अर्थ है अहिंसा परम धर्म है, किंतु ये अधूरी उक्ति है जिसे हमें हमेशा ही पढ़ाया जाता रहा है, जबकि पूर्ण उक्ति है अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। अर्थात धर्म के रक्षण के लिए किए जाने वाला युद्ध कभी भी धर्म ही है, धर्म के लिए रक्षा करने वाला युद्ध भी धर्म है। इसीलिए महाभारत में रणक्षेत्र कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा क्योंकि वो धर्म का युद्ध हुआ था वहां। हमारी संस्कृति में धर्म के लिए युद्ध, युद्ध के लिए धर्म और युद्ध में धर्म बड़े ही स्पष्ट है। हमने धर्म पालन के लिए युद्ध किया और युद्ध में भी धर्म का पालन किया। महाभारत के युद्ध का एक दृष्टांत रखता हूं। कर्ण और अर्जुन के अंतिम और निर्णायक युद्ध के दौरान एक भयंकर विषधर सर्प कर्ण के पास आया और बोला, मुझे अपने बाण के साथ अर्जुन तक पहुंचा दो, मैं उसे ऐसा डसूंगा कि तीनों लोक में कोई उसके प्राण रक्षण न कर पाएगा। इस प्रसंग में हिंदी में सर्वश्रेष्ठ वर्णन दिनकर ने कुछ इस प्रकार रश्मिरथी में किया है।
गत्वर गौरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर थे जूझ रहे, कौनते कण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबोल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ भी विष की वृष्ट हो रही व्यर्थ। इतने में ही शर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविदित कामी हूं। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चौशक पहुंच जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुनाने दे। कर वमन गरल विष जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं भी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने क्षय किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते हैं पुरग्राम गरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो इन सर्पों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श कुछ और नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु यह सर्प नहीं वह नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब तो विद्वेष बिगाड़ू मैं। शापों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सह शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकेगा। मैं तो किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। ये जो कर्ण का उत्तर था वही धर्म का युद्ध है, वही युद्ध का धर्म है और वही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। अतः आइए आज हम सब मिलकर नववर्ष का आरंभ शक्ति की साधना से शक्तिशाली समाज और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। जय मां भारती। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आप RCN से निरंतर जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भारती।